बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लिपिड स्टार्ट करना है। अच्छा, लिपिड्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी को अपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के सोर्स के लिए लिपिड्स की ज़रूरत होती है। लिपिड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। हमारी बॉडी को मुख्तलिफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको यूज़ करके हमारी बॉडी अपनी एनर्जी हासिल करती है, अपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, वाइटामिन वगैरह आ जाते हैं। तो लिपिड्स भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब लिपिड वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, लाइपोस से, जिसका मतलब होता है फैट, यानी कि चिकनाई। ठीक है, तो चिकनाई जो है उसको कहा जाता है लिपिड्स। लिपिड्स की अगर वैसे डेफिनेशन देखी जाए तो लिपिड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम नेसेसरी होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। वैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीजन देखा जाए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक लफ्ज का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। पहले ज़माने में ये तस्वुर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, इस वजह से इनका नाम ऑर्गेनिक रखा गया था। इसके अलावा अगर दूसरी डेफिनेशन दी की जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब उन्होंने कहा है कि लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। अब प्लांट्स में कैसे पाए जाते हैं? जैसे हम मुख्तलिफ प्लांट से मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हासिल करते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया। तो मुख्तलिफ प्लांट से जो हम ऑयल हासिल करते हैं, तेल हासिल करते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? चिकनाई होती हैं, लिपिड्स इन नेचर होते हैं। तो ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। कैसे कि अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि गोश्त वगैरह जो आप करते हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर की जो चर्बी सी होती है, वो भी बेसिकली क्या होती है? वो लिपिड्स ही होते हैं, वो चिकनाई भी ही होते हैं। तो लिपिड्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, और इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप से मुराद, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो लिपिड्स बेसिकली, लिपिड्स में क्या होते हैं? लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। तो सिंपल से लिपिड की डेफिनेशन क्या हुई कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, और ये इनमें डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स को अटेन करते हैं। अब इसकी एग्जांपल में वैक्स आ जाती है। हाँ, अच्छा, वैक्स की सिंपल सी जो एग्जांपल है वो जैसे मोमबत्ती है। मोमबत्ती बेसिकली वैक्स से बनी होती है। फैट्स, चिकनाई वगैरह, ऑयल्स वगैरह, स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये आ जाते हैं। स्टेरॉइड्स वैसे इस्तेमाल होते हैं मसल्स के लिए, या कह लो कि इन्फ्लेमेशन, कहीं एलर्जी वगैरह हो गई तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद भी रिलीज करती है। अब लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब लिपिड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है कि इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो इस वजह से लिपिड, लेकिन जो पानी होता है, पानी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीजें अपने जैसी चीजों के अंदर ही हल होती हैं। जैसे अब पानी है, पानी पोलर मॉलिक्यूल है, तो पानी अपने अंदर हमेशा पोलर चीजों को ही हल करता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड नॉन पोलर होता है, इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इसलिए ये पोलर सब्सटेंसेस में हल नहीं होगा, ये नॉन पोलर चीजों में ही हल होगा। तो लिपिड्स क्या होते हैं? पानी में इनसोलेबल होते हैं, गैर हल पजीर होते हैं। लेकिन जो बाकी नॉन पोलर सब्सटेंस है, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन वगैरह हो गया, उसमें लिपिड्स सोलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिपिड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के दौरान, इसे एनर्जी हासिल करने के लिए। क्योंकि लिपिड्स, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई हम चीज़ लेते हैं, हम खुराक खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी हमारी बॉडी में जाके होती है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होगी तो ब्रेक डाउन के नतीजे में वो चीज़ अपने स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होगी, और स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो
हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सेम इसी तरीके से लिपिड्स क्या करते हैं, जब हम लिपिड्स को लेते हैं तो लिपिड्स बेसिकली बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जैसे इसकी सिंपल सी मिसाल दूं कि जैसे एक इमारत है वो बनी होती है ईंटों से और सीमेंट से मिलके, तो वो इमारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ईंटें और सीमेंट। इसी तरीके से जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या हुए, लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जब हम फैट्स खाते हैं, हम लिपिड्स लिपिड्स को फैट्स भी कहते हैं, ठीक है, जब हम फैट्स खाते हैं, हम लिपिड्स खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके इन लिपिड्स की होती है ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में इनकी ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन के नतीजे में, टूटने के नतीजे में ये लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। जब ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो लिपिड्स के टूटने के नतीजे में हमें एनर्जी हासिल होती है, जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब लिपिड्स की क्लासिफिकेशन तीन तरह से की गई है, एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं कंपाउंड लिपिड और एक होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स नाम से जाहिर है सबसे सिंपल। इसमें क्या होता है कि अगर लिपिड्स की सिंपल डेफिनेशन की जाए सिंपल लिपिड्स की, तो फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ जो बॉन्ड होता है, जब फैटी एसिड अल्कोहल के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो नई चीज़ बनती है वो बेसिकली क्या होती है, वो लिपिड्स होते हैं। अब सिंपल लिपिड की डेफिनेशन क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विल अल्कोहल। अब यहाँ पे लव्स ईस्टर से क्या मुराद है। अच्छा, नीचे केमिकल रिएक्शन पे अगर गौर करें तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके। अब फैटी एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिंपल लिपिड में उन्होंने कहा ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अब ईस्टर से क्या मुराद है, अब देखें, ये जो रिएक्शन है इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है, ये जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये फैटी एसिड ही होते हैं। और दूसरा HOR, ये होते हैं अल्कोहल। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये जैसे ये फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया, ये मौजूद हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अगर किसी स्ट्रक्चर के एंड पे OH ग्रुप मौजूद हो तो OH ग्रुप का मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप, ये यहाँ से आपस में बॉन्ड बना के क्या रिलीज कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। पीछे क्या बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन। ये कार्बन अपने चार बॉन्ड पूरे करने के लिए अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाता है और नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड OR। अब ये जो बॉन्ड होता है या ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OR, इसको, इस लिंकेज को कहते हैं ईस्टर लिंकेज। तो जब फैटी एसिड अल्कोहल के साथ मिलते हैं तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम या उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, ईस्टर होता है। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल इज कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। ठीक है, इस प्रोसेस के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो ईस्टर की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, के जब एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं उसके नतीजे में एसिड और एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप आपस में मिलकर वाटर बना देते हैं और पीछे जो चीज़ रह जाती है वो आपस में बॉन्ड बना के क्या कर देती है, ईस्टर बना देती है। अब सिंपल लिपिड्स की कुछ एग्जांपल्स होती हैं, इसमें फैट्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं और वैक्सेस आ जाती हैं। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स सिंपली फैटी एसिड का कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जब भी किसी कंपाउंड के एंड पे OL आए, OL का मतलब होता है अल्कोहल। अगर तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के एंड पे OH ग्रुप है तो वो भी अल्कोहल है। अगर नाम दिया हुआ है और नाम के आखिर में OL है तो इसका मतलब है कि वो क्या होंगे, अल्कोहल होंगे। तो फैट्स क्या होते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड, ईस्टर का बॉन्ड। अब ग्लिसरॉल को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों कहा जाता है, सॉरी, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है। अब ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्यों कहते हैं हम ग्लिसरॉल को, क्योंकि ग्लिसरॉल के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर तीन OH ग्रुप मौजूद होते हैं। अब जैसे कि ये डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये होता है ग्लिसरॉल का। अब ग्लिसरॉल में देखें कि यहाँ पे ये एक OH ग्रुप,
ये दूसरा OH ग्रुप और ये तीसरा OH ग्रुप। ग्लिसरॉल ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली जो अल्कोहल है उसे ग्लिसरॉल कहा जाता है। ये ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड के साथ मिलती है और उसके नतीजे में क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। और वो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, वो फैट्स होते हैं। और इसके नतीजे में तीन वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। सिंपल पीछे वाला रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, पीछे वाले रिएक्शन में अगर यहाँ पे देखें आर, जहां जहां पे भी आर नजर आ रहा है, उस आर का मतलब होता है कार्बन की चेन। अब इस स्ट्रक्चर में उन्होंने आर की बजाय कार्बन की एक चेन ले लिया। जो फैटी एसिड उन्होंने लिया है वो उन्होंने पांच कार्बन चेन वाला लिया, यानी कार्बन जिस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है उसके साथ मजीद पांच कार्बन अटैच है। इसकी जगह पे आप आर भी लिख सकते हैं जनरल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखें, ग्लिसरॉल का हमने कहा था अल्कोहल का H और एसिड का OH ग्रुप आपस में मिलके वाटर बनाते हैं। अब देखें, ग्लिसरॉल का एक H ग्रुप एक फैटी एसिड के OH ग्रुप के साथ मिलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। दूसरे ग्लिसरॉल का दूसरा हाइड्रोजन दूसरे फैटी एसिड के OH के साथ मिलकर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। और ग्लिसरॉल का तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप फैटी एसिड के तीसरा जो मॉलिक्यूल है उसके OH ग्रुप के साथ मिलकर तीन वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। पीछे ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, सेकंड ऑक्सीजन सेकंड फैटी एसिड के साथ, और थर्ड ऑक्सीजन थर्ड फैटी एसिड के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और इसके नतीजे में क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड, जिसे हम कहते हैं फैट कहते हैं। अब अगर फैट तो सॉलिड हालत में होंगे तो उन्हें फैट कहा जाएगा, लेकिन अगर फैट लिक्विड स्टेट में होंगे तो उन्हें ऑयल कहा जाता है। अब वैक्स क्या होती हैं, वैक्स भी बेसिकली एसिड, सॉरी, लिपिड्स ही होते हैं, फैट्स ही होते हैं। लेकिन इसमें किस किस के दरमियान बॉन्ड होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मुराद है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल फैटी एसिड के साथ मिलकर ईस्टर बॉन्ड बनाती है तो उसको कहा जाता है वैक्स। जैसे फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल था, इसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद थे, लेकिन वैक्स में ऐसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। अब फैट की अक्रेंस के बारे में उन्होंने बताया है कि फैट कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है। तो फैट बेसिकली मौजूद होती है कि इंसेक्ट्स कुछ होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, वैक्स सिक्रीट करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे अगर आपने कॉकरोच देखा हो तो आपने महसूस किया होगा, अगर उसको गौर से देखें तो कॉकरोच की जो ऊपर वाली सरफेस है वो बड़ी शाइनी सी होती है। वो बेसिकली किस वजह से होती है कि उनकी जो स्किन होती है वो वैक्स सिक्रीट कर रही होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसके अलावा हनी भी वैक्स हो जाती है। एनिमल्स और वेल्स वगैरह इनकी बॉडी वैक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अगर हम कुछ जो परिंदे वगैरह होते हैं जैसे पैरट्स वगैरह हो गए, तो इनके जो फर होते हैं इनके ऊपर भी वैक्स की लेयर मौजूद होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब इनके ऊपर पानी गिरता है तो वो जब अपने फर को झाड़ते हैं तो उसमें से पानी जो है वो कतरों की फॉर्म में बाहर गिर जाता है। वो बेसिकली किस वजह से होता है कि उनके जो फर हैं उनके ऊपर ऐसे वैक्स की लेयर चढ़ी होती है, उनके ऊपर लिपिड मौजूद होते हैं जो पानी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते। सीरम सेक्रेशंस जो है, हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है, इसमें से भी ऑयल सिक्रीट होता है। स्पेशली हमारी जो फेस का एरिया है उसमें से ऑयल वगैरह रिलीज होता है, तो वो क्या होती है, उसमें भी वैक्स मौजूद होती है। अच्छा, फिर कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं। वैसे तो हमने सिंपल लिपिड्स में देखा कि सिंपल लिपिड ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें फैटी एसिड अल्कोहल के साथ मिला होता है। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड अल्कोहल के साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा भी अगर लिपिड के अंदर कोई और ग्रुप मौजूद है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, यानी फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा अगर कोई और चीज़ भी लिपिड के अंदर मौजूद होगी, उसके साथ अटैच होगी, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड लिपिड। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, के अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ साथ एक्स्ट्रा जो ग्रुप उनके साथ अटैच होता है उसे कहा जाता है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स की कुछ टाइप होती है। सबसे पहले आती है ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड नाम से जाहिर है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से निकला है, और लिपिड का मतलब लिपिड, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें, सॉरी, ऐसे लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है फैटी एसिड के साथ, उन्हें कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोस्टली ओलिगोसेक्राइड होता है। तो ओलिगोसेक्राइड का फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बना के वो कंपाउंड लिपिड बनाते हैं। यहाँ पे जितनी भी कंपाउंड लिपिड्स की टाइप है उनमें फैटी एसिड तो कंपलसरी है, वो तो लाजमी होगा। दूसरी आती है सल्फोलिपिड। सल्फो का लफ्ज निकला है सल्फर से, लिपिड का मतलब लिपिड, यानी ऐसे कंपाउंड लिपिड जिसमें फैटी एसिड के साथ सल्फर ग्रुप अटैच होता है उन्हें सल्फोलिपिड कहा जाता है। फोस्फोलिपिड भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, फोस्फो का लफ्ज फॉस्फोरस और लिपिड लिपिड फैट्स।
तो ऐसे कंपाउंड लिपिड जिसमें फैटी एसिड के साथ फॉस्फोरिक ग्रुप भी अटैच होता है उसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब होता है लिपिड, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी यहाँ पे लिपिड्स के साथ फैटी एसिड्स के साथ प्रोटीन अटैच होती है। तो ये थी कंपाउंड लिपिड्स की टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा, डिराइव्ड लिपिड्स नेचुरल नहीं होते, इन्हें हम हासिल करते हैं अपने कंपाउंड लिपिड से और सिंपल लिपिड से। जब हम कंपाउंड और सिंपल लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी की मौजूदगी में उन्हें तोड़ते हैं, तो उसको तोड़ने के नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होता है? डिराइव्ड लिपिड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सिंपल लिपिड की, सिंपल लिपिड मिलके बने होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल से। तो अगर हम फैटी एसिड और अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस करें, पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करें, तो सिंपल लिपिड ब्रेक डाउन के नतीजे में किस में टूटेंगे? डेफिनेटली उन मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे जिनसे वो मिलके बने हैं, वो फैटी एसिड और अल्कोहल में टूटेंगे। तो फैटी एसिड और अल्कोहल क्या होते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स, क्योंकि सिंपल लिपिड के टूटने से क्या बनते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। तो जब हम सिंपल या कंपाउंड लिपिड को तोड़ते हैं पानी की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में जो लिपिड्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड लिपिड्स। इनकी एग्जांपल में फैटी एसिड आ जाते हैं, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स। चार तरह के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये सभी डिराइव्ड लिपिड्स की एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फैटी एसिड। फैटी एसिड हमने बात की थी कि लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं पानी की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में जो चीज़ हासिल होती है उसे कहा जाता है फैटी एसिड। तो डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी चीज़ की ब्रेक डाउन पानी की मौजूदगी में। तो जब हम फैट की पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके नतीजे में बनता है फैटी एसिड। या फैटी एसिड की हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि फैटी एसिड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। इसकी लॉन्ग चेन होती है और इनकी लॉन्ग चेन के एंड पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, COOH ग्रुप मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन जिसके एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है उसे कहते हैं फैटी एसिड। अब फैटी एसिड में कार्बन की कितनी चेन हो सकती है? 4 से लेकर 24 तक कार्बन की चेन मौजूद हो सकती है। दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। डबल बॉन्ड यहाँ पे बात हो रही है दो कार्बन्स के दरमियान। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो हो सकता है, लेकिन दो कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होना चाहिए। ऐसे फैटी एसिड जिनके स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। या दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे फैटी एसिड जिनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो एनिमल फैट्स होती हैं, जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। जैसे हमारे घी वगैरह हो गए, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अगर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो सॉलिड होने की वजह से ये हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारी वेन्स के अंदर, हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी वहाँ पे जम सकते हैं और हमें मुख्तलिफ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। एनिमल फैट्स होते हैं सैचुरेटेड होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसकी एग्जांपल में कोकोनट ऑयल आ जाता है, पाम ऑयल आ जाता है। ब्यूटाइरिक एसिड भी लिपिड की फैटी एसिड की एक टाइप है। जो ब्यूटाइरिक एसिड उसका फॉर्मूला होता है C3H7COOH। और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। हाँ, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड तो लाजमी मौजूद होता है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी इनके स्ट्रक्चर में मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसे फैटी एसिड जिनके स्ट्रक्चर में एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो प्लांट फैट्स होते हैं, जो प्लांट से हासिल की जाते हैं लिपिड्स वगैरह, वो अनसैचुरेटेड होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड होते हैं। जैसे आपकी सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, ये सारे प्लांट से हासिल होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, माया होते हैं। एग्जाम्पल इसकी ओलिक एसिड आ जाती है, इसका फॉर्मूला होता है C18H33COOH। C18 से मुराद है कि इसमें 18 कार्बन मौजूद हैं। और एराकिडोनिक एसिड में C19H31COOH एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं?
जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देते थे, लेकिन जो लिपिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देते हैं, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अब लिपिड कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हैं? क्योंकि लिपिड में मौजूद होता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। हमने कहा ना हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के लॉन्ग चेन होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर हुई होती है, तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉडी के अंदर जाके टूटता है तो इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होकर हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। तो लिपिड क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इसके अलावा लिपिड हमारी फूड वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर लिपिड्स हमारी बॉडी में ना हो, हमारी खुराक में ना हो, हम लिपिड्स का इस्तेमाल ना करें, तो इसकी वजह से हमारे जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फुजला होता है, जो फालतू मादा होता है, जो बॉडी या जो फीसेस होती हैं, वो क्या हो, अगर उसके साथ लिपिड्स ऐड ना हो तो कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। तो लिपिड का काम क्या होता है? हमारी खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो फुसला होता है, उसको सॉफ्ट करने का, उसको कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने का कह लें काम करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं। नर्व इम्पल्स को कैसे ट्रांसमिट करने में? कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैसेज को पूरी बॉडी से लेके ब्रेन की तरफ जाते भी हैं और ब्रेन से लेके आते भी हैं। आपने अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक एक्सोन होता है, एक लंबी ब्रांच होती है, उसके आसपास फैट की लेयर होती है। वो फैट की लेयर क्या करती है? मैसेज को जंप, क्योंकि वो फैट की लेयर इंसुलेटिंग होती है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैसेज आ रहा होता है, ब्रेन की तरफ जा रहा होता है या ब्रेन से वापस आ रहा होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है। तो फैट की लेयर क्या करती है? उसको अपने अंदर से पास नहीं करने देती, जिसके नतीजे में वो मैसेज उसके ऊपर से जंप करके जाता है। तो जंप करके जो चीज़ जाती है वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है। तो लिपिड क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने में लिपिड हेल्प करते हैं। फैट सोलेबल वाइटामिन वगैरह की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ हार्मोन्स के प्रिकर्सर के तौर पे काम करते हैं। प्रिकर्सर कहते हैं, आबाओ अजदाद कह लें, कि मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं उनका जो आबाओ अजदाद हैं या वो जिनसे बने हैं वो लिपिड्स ही होते हैं। जैसे मेल के और फीमेल के कुछ हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। तो ये वैसे तो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड इन नेचर होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं ये लिपिड इन नेचर होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? लिपिड्स प्रिकर्सर होते हैं हार्मोन्स का, यानी ये हार्मोन्स लिपिड से बने होते हैं। इसके अलावा नर्व इम्पल्स नर्व टिश्यूज को इंसुलेट करते हैं, हमारे लिपिड्स, और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।